Hello students, so this video regarding the postponed of KUPY एग्जाम KUPY 2021। एक तो यार सिंपल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ KUPY के रिगार्डिंग। यार KUPY जो बच्चे अगर नए कोई देख रहा हो तो KUPY जो एग्जाम है आप सिर्फ और सिर्फ एक तो 11th क्लास में दे सकते हो, देन एक सेकेंड क्लास जो 12th क्लास में दे सकते हो, यानी कि +2 के अंदर। इसके जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो अगस्त से सितंबर के अंदर भरे जाते हैं। और हाँ, जो BSc वगैरह अदर देन BTech जो बच्चे कोर्सेज कर रहे हैं, यानी कि कॉलेज में भी आप KUPY का एग्जाम दे सकते हो। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अगस्त और सितंबर में भरे जाते हैं। ये जो इस बार जो हम जो KUPY की बात कर रहे हैं वो यार 2021 का एग्जाम है। जनरली जो एग्जाम है वो दिसंबर में होता है, ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन के कारण दिसंबर में नहीं हो पाया। जनवरी को 10 तारीख को कंडक्ट किया जाना था। 10 तारीख को जो है लॉकडाउन लगा हुआ था पूरे देश में, क्योंकि सेकेंड वेव आ चुकी थी, तो जो है लॉकडाउन लगा था और जो है जनवरी फरवरी तक जो भी है ये लॉकडाउन चला था। देन उसके बाद फिर से जो लॉकडाउन हटा। अभी जो है एग्जाम को कंडक्ट करने की जो तारीख जो डिसाइड की गई थी वो थी 22 मई, यानी कि 22 मई को KUPY 2021 का जो एग्जाम है वो होना था। लेकिन अब क्या सारा सीन है, क्योंकि ऑलमोस्ट इंडिया के जितने भी सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम है पोस्टपोन कर दिए गए, चाहे वो JEE हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो WBGE हो, चाहे वो बिट सेट हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजों के एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो काउंसलिंग प्रोसेस हो। सारा का सारा जो सीन है वो अगस्त तक चला गया है, यानी कि जुलाई तक के एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे हैं, चाहे वो आइशर हो, नाइसर हो, नेक्स्ट हो, ISI हो, CMI हो। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है सब के सबको रीशेड्यूल कर दिया गया है, यानी कि पोस्टपोन्ड कर दिया गया, राइट। सो जो ये सारे के सारे पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अब बहुत सारे बच्चों की ये क्वारी आ रही थी कि भैया क्या KUPY भी पोस्टपोन होगा, क्योंकि अभी जो है आज की अगर मैं बात करूँ तो एटलीस्ट जो है 20 अप्रैल हो चुका है, ठीक है, 18 अप्रैल हो चुका है, सॉरी। तो आज 18 अप्रैल हो चुका है और आपके जो है 22 मई को एग्जाम है, यानी कि आपके पास 1 महीना है। मेरे पास जो 72% जो बच्चों की क्वारी आ रही है, ईमेल आए हैं, बहुत सारे ईमेल बच्चों ने सेंड किए हैं, जिसके अंदर ये साफ साफ लिखा है कि भैया जो है ये बोर्ड के अंदर क्लेश हो रहा है हमारे साथ और इसको जो है पोस्टपोन होना चाहिए। और जो ये 72% बच्चों ने कहा है कि पोस्टपोन होना चाहिए। और जो जितने भी बच्चे बच गए, कितने बच गए, ठीक है, जितने भी बच गए हो, 28% बच्चों ने ये कहा कि भैया बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, अब पोस्टपोन बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जो है एग्ज़ाम होना ही चाहिए 22 मई 2022 को। तो आपका क्या ओपिनियन है? मैंने एक जो है मेरे फ्यूचर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल वाला जो अकाउंट है उसके ऊपर एक मैंने वो वोटिंग वाला भी रखा था, जिसके अंदर जो है बच्चे यही चाह रहे थे कि पोस्टपोन हो, कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि पोस्टपोन ना हो। अब रियलिटी क्या है, क्या KUPY एग्जाम को पोस्टपोन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? यार जनरली अगर अपन वैसे देखें तो बोर्ड के जो एग्जामिनेशन है, मेन इशू जो है JEE वगैरह में आ रहा था, क्योंकि बोर्ड और JEE का उसी हो रहा था, वही इश्यू था। और ड्यू टू द कोविड-19 सिचुएशन के कारण बहुत सारे बच्चे पढ़ भी नहीं पाए। सो इस कारण जो है JEE को एक्सटेंड करने के कारण ऑलमोस्ट सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम एक्सटेंड कर दिए गए, राइट। KUPY का अगर अपन बेसिकली मतलब समझें तो उसका बेसिकली मीन यही निकलता है कि इससे जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो एक तो IISc बेंगलोर के अंदर होगा और एक आइशर के अंदर होगा। जो भी आइसर्स है हमारे इंडिया के 7 आइसर्स है, 2 जगह एडमिशन जनरली होता है, वैसे बहुत जगह यूजेज होता है KUPY का, क्योंकि जस्ट अभी जो है उसके अंदर जो अदर भी ऑप्शन होते हैं एडमिशन लेने के, वो सारे के सारे ऑप्शन होंगे जुलाई के अंदर, ठीक है। तो जनरली वैसे देखा जाए तो जो है KUPY को 22 मई को लेने का कोई वैसे औचित्य तो नहीं निकलता है। लेकिन अगर बहुत सारे अगर बच्चे इसके रिगार्डिंग दबाव डालें कि भैया हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, अगर रियल के अंदर आपको अगर कोई परेशानी हो रही है तो इसमें कोई संकोच नहीं है, इसको पोस्टपोन किया जा सकता है, क्योंकि बखूबी बहुत सारा टाइम पड़ा है हमारे लोगों के पास। क्योंकि जो है KUPY का मेन मोटिव एडमिशन लेना है। ऑलमोस्ट जो अदर चैनल्स है उसके एग्जामिनेशन हो रहे हैं जुलाई के अंदर, तो KUPY भी मतलब पोस्टपोन तो हो सकता है। लेकिन रियलिटी की अगर अपन बात करें तो यार इसके एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो सितंबर अगस्त में आ गए थे 2021 के अंदर। अभी इसको अगर अपन फिर से आगे अगर जुलाई में भर दे या फिर अगस्त में ले जाएं, लेकिन अगस्त में न्यू एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज हो रहे हैं KUPY के। सितंबर के अंदर नए फॉर्म भरे जाएंगे, न्यू जो सेक्टर लागू होगा। इस साल जो मेन इश्यू है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी लागू करना था, वो कि अभी तक लागू नहीं हो पाया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि पिछले 2 साल से प्लान बनाया गया है, वो जो भी नए सब्जेक्ट लाने थे या नहीं लाने थे।
तो यार जनरली वैसे देखा जाए तो इश्यू तो है, मतलब आपके 12th के साथ एग्जाम है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो आप लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा आपको टाइम दे दिया गया है, क्योंकि यार जनवरी में जो आपको 10 जनवरी को एग्जाम होने वाला था वो डायरेक्टली मई को एग्जाम हो रहा है। 3-4 महीने वैसे मिल चुके हैं, राइट। और जस्ट पहले दिसंबर में होने वाला था, सितंबर में आपको बता दिया गया है, तो इसमें मतलब उनका कोई इश्यू नहीं है। स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए और खूब पढ़ना चाहिए था। मतलब इतने अगर वो लोग जो है, जब ये 10 जनवरी को जो है पोस्टपोन हुआ था, तब से अगर कोई बच्चा जीरो से भी पढ़ना अगर स्टार्ट करता है, देन आई विल 100% श्योर कि आप जो है टॉप कर सकते हो यूनिवर्सिटी के अंदर, जो भी आपका KOPY के अंदर आप 100% टॉप कर सकते हो, बिकॉज आई एम ऑलरेडी ए KOPY स्कॉलर और मुझे इसके बारे में बखूबी पता है। KOPY इज द वेरी बेस्ट एग्जाम, और यार आपके फ्यूचर ही नहीं आपकी पूरी लाइफ बना देता है इफ़ यू आर ए KOPY क्लियर दैट, ओके। क्योंकि अगर आपको IISc में एडमिशन मिल जाता है, आइशर में एडमिशन मिल जाता है, देन ठीक है। 1 महीना अभी भी बचा हुआ है, जस्ट यू कैन एनरोल नाउ बेटर, और खूब पढ़िए। और हमारा जो है प्राइम मेंबरशिप प्लान चल रहा है। प्राइम मेंबरशिप प्लान के बारे में आज मैं खुल करके बोलूँगा। पिछले 2 साल से चल रहा है, आज तक एक कंप्लेन नहीं आई है इसके रिगार्डिंग, ठीक है यार। बहुत मतलब इश्यू छोटे छोटे होते रहते हैं, लेकिन मतलब इसके रिगार्डिंग कोई मतलब हमें ये नहीं बोल सकता कि ये दिस इज़ गलत। बहुत सारे पेरेंट्स से कंसल्ट करते हैं, बात होती है, बस यही बोलते हैं कि भाई साहब क्या मज़ा आ गया सर, क्या काम किया है, ठीक है। कहाँ पे हमारा बच्चा पढ़ रहा है, कहाँ पे था, क्या वो सोचता था, क्या वो नहीं सोचता था। यार एक चीज़ मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता दूं, आप लोग जो भी पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, अपनी एक डायरी लिखा करें। रोज़ एक अपनी डायरी में अपनी दिनचर्या नोट करिए। उसके अंदर ये बिल्कुल ना लिखे कि मैंने आज किससे बात की, उस लड़की ने मुझसे बात नहीं की, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे स्टूपिड कहा, ये सब आप बिल्कुल ना लिखें। आप आज आप क्या सोच रहे थे, आपके क्या गोल थे, कि आपने अचीव किया नहीं किया, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, या आप बिल्कुल बखूबी नोट करें कि डायरी डालें, ओके। अभी आप 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, देन और जस्ट अगर आप पहले से डायरी लिख रहे हैं, या फिर आप आने वाले फ्यूचर में जब आप देखेंगे, उससे पढ़ेंगे, तो मैं आपको मतलब बता दूं कि दिस इज इमेजिनरी। आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी लाइफ में कितना चेंज जा रहा है। पहले आप क्या सोचते थे, अब आप क्या सोच रहे थे, ठीक है। पहले आप क्या बातें करते थे, किससे क्या वैल्यूएशन रहती थी, क्या कितने आपके पास पैसे रहते थे, कैसे आप सोचते थे, देन अभी आप कैसे सोचते हैं। रियली बता रहा हूँ आपको, दिस इज वेरी फंटास्टिक एंड गुड फॉर योर लाइफ। सर एक डायरी जरूर डालें, और 15 मिनट लगते हैं पर डे के लिखने के, तो रोज़ खूब लिखिए अपने आप के बारे में कि आज मैंने क्या पढ़ा, क्या मेरे गोल थे, क्या मेरा मिशन था, आज हमारे देश में क्या हुआ, मेरी लाइफ में क्या हुआ, आज मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या कहा, क्या नहीं कहा, सब कुछ टोटली जो है लिखा हो रहा है। बहुत मज़ा आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और हाँ, KOPY को मतलब पोस्टपोन 2 ही चांसेस है, मतलब हो सकता है अगर स्टूडेंट की डिमांड हो तो, लेकिन मतलब वैसा कुछ है नहीं कि पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि जस्ट आप लोगों को पता है आपको कितना टाइम दे दिया यार, 1 साल के लगभग टाइम मिल रहा है आपको। अगर ये एग्ज़ाम 2 महीने भी अगर आगे होता है तो, क्योंकि अगस्त और सितंबर में तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही भर गया था, राइट। सो जस्ट, और हाँ ये एग्ज़ाम 2 ही लोगों के लिए होते हैं, मतलब 3 लोगों के लिए, ग्रेजुएशन वाले, बीटेक वाले इसमें एनरोल नहीं है, और एक जस्ट BSc वाली जो भी है, और 11th 12th क्लास वाले बच्चे, ठीक है। थैंक यू।